दोस्तों, जो लोग आज आपको देखकर आपको इग्नोर करते हैं, उनको सबक सिखाने का सबसे बेहतर तरीका होगा कि आप सफल हो जाएं। द बेस्ट रिवेंज इवर इज सक्सेस। जिस दिन आप सफल हो जाते हैं, ऐसे लोग जो आपकी उपेक्षा कर रहे होते हैं, वो स्वयं ही आपके सामने सर झुका देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, जो पहली खबर है वो है यूपीपीएससी से, यानी कि लोक सेवा आयोग से। सबसे पहले बात करते हैं यूपीपीएससी की ओर से आज एक नए पद पर आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो देखो, एपीओ 2022 के 44 पदों पर आवेदन आज से शुरू हो रहा है। एपीओ मतलब सहायक अभियोजन अधिकारी। तो कुल पदों की संख्या अभी 44 है, लेकिन पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आज दोपहर तक जारी किया जाएगा और ऑनलाइन जो प्रक्रिया है ये भी स्टार्ट हो जाएगी। 17 मई आवेदन की लास्ट डेट रहेगी और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 21 मई होगी। यानी कि 17 मई तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फीस जमा कर देंगे, तो 21 मई तक आप जो है अपना फॉर्म भर पाएंगे। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसके बाद, और इसी चैनल पर आपको लिंक अवेलेबल करवा दूंगा ताकि आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो सीधे सीधे आप आवेदन कर पाएँ। वर्तमान में आयोग को 44 रिक्त पद ही मिले हैं, लेकिन ये संख्या बढ़ेगी। और देखो, 1 जुलाई 2022 को अगर आपकी उम्र मैक्सिमम 40 वर्ष है तब आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। वहीं पर फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अगर आप देखें तो प्रदेश राज्य की न्यायिक सेवा अधिकारियों के चयन के लिए होने वाली पीसीएसजे भर्ती 4 साल से नहीं आई है। तो यूपीपीएससी 2018 में 610 पदों के लिए अध्याचन जारी किया था और इसकी जो चयन प्रक्रिया थी ये 20 जुलाई 2019 को पूरी हुई थी। उसके बाद से न तो आयोग ने कोई विज्ञापन जारी किया और न ही आयोग को अध्याचन मिले हैं। फिलहाल मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2022 को मंजूरी मिलने के बाद इस भर्ती की फिर से उम्मीद जगी है। और अगर हम सूत्रों की माने तो जून या जुलाई में पीसीएसजे की वैकेंसी आ सकती है। और नए नियमों के अनुसार अब अंग्रेजी भाषा के जो 200 अंकों के प्रश्न पत्र होते थे उनको 100 अंकों के प्रश्न पत्रों में बांटा गया है। 100 अंक होंगे अंग्रेजी के और 100 अंक होंगे हिंदी के। तो इसके लिए जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको 4% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। हालांकि दोस्तों, 4 साल तक पीसीएसजे की भर्ती नहीं आने से हजारों प्रतियोगी छात्र ओवर एज हो गए। प्रयागराज में ही हाईकोर्ट और प्रतियोगी परीक्षाओं का गढ़ होने के कारण बड़ी संख्या में विधि करने वाले छात्र यहीं रहकर प्रैक्टिस करते और तैयारी करते हैं। लेकिन नियमित भर्ती न होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि ओवर एज हो गए हैं और अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि ओवर एज हो रहे अभ्यर्थियों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी 4 साल के बाद आई है। तो अगर आपने ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आपको एक लाभ भी मिल सकता है। देखो फ्रेंड्स, असंगठित कामगारों के फायदे के लिए शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को अब नौकरी की पेशकश भी होने लगी है। एक्चुअली में देखा जाए तो ई श्रम पोर्टल को नेशनल कैरियर सर्विस से जोड़ दिया गया है। मतलब ये कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं कौन से लोग? ऐसे लोग जो नौकरी की तलाश में हैं, बेरोजगार हैं। वहीं पर एनसीएस नेशनल कैरियर सर्विस पर जितने भी जॉब देने वाली कंपनियां हैं वो पंजीकृत हैं। तो दोनों को आपस में जोड़ा गया है और अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, तो आप आसानी से यहाँ से नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उत्तर प्रदेश में ही लोगों को 1,000 रुपये की सहायता राशि भी कई लोगों को मिली है और साल में 4 बार ये सहायता राशि मिलेगी, यानी कि कुल मिला के 4,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। तो ये जो मेथड है ये काफ़ी जो है हेल्पफुल रहा है। और यहाँ पर देखो, खबर मिली है कि मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश की एक महिला को नामी केमिकल फर्म में जिला प्रबंधक की नौकरी मिली है। यानी कि काफ़ी शानदार नौकरियाँ यहाँ से ऑफर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो नए पैटर्न से होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। तो हाई स्कूल में जो नया सत्र शुरू होगा उसमें जब परीक्षाएं शुरू होंगी तो जो पहला पेपर होगा उसमें वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव रहेगा और इसकी जो परीक्षा होगी वो ओएमआर सीट पर होगी। इंटरमीडिएट के लिए भी ये जो मेथड है ये 2025 से लागू किया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये सारे बदलाव किए जा रहे हैं और आगामी सत्र से ये सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023 नए पैटर्न से होगी।
परीक्षा में एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना पड़ेगा। वहीं विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं में इंटर्नशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट किया जाएगा। और फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर खबर आ रही है कि बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में राजकीय एवं सहायता प्राप्त बेसिक संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्दी भर्ती स्टार्ट की जाएगी। योग शिक्षक के पदों पर भी चयन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी में, जूनियर में, इसके अलावा TGT PGT के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर और योगा टीचर की वैकेंसी के बारे में भी बात यहाँ पर कही जा रही है और इसकी जो प्रक्रिया है वो शीघ्र ही स्टार्ट की जाएगी। हाल ही में हुई जो बैठक थी उसी में ये निर्णय लिया गया है। हालांकि सभी विद्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति की बात भी यहाँ पर कही जा रही है कि आगामी 100 दिनों में राजकीय विद्यालयों में वाईफाई की सुविधाएं मुहैया होंगी और सभी स्कूल हैं उसकी वेबसाइट भी बनेगी, सभी छात्रों की ईमेल आईडी बनेगी और राजकीय विद्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति को स्टार्ट किया जाएगा। और एक साथ 2 डिग्री के लिए योजनाएं बनाएं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि UGC ने एक साथ 2 डिग्री प्राप्त करने की स्वीकृति दी है। उन्होंने प्रदेश में UGC की गाइडलाइन के अनुसार योजना बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे। तो स्नातक के पाठ्यक्रमों में भी अपग्रेडिंग प्रणाली होगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब वहाँ पर जब आपका रिजल्ट जारी होगा तो इस प्रकार से आपको ग्रेड मिलेगा। जैसे कि अगर O लिखा है मतलब आउटस्टैंडिंग, इसी प्रकार से A+ फॉर एक्सीलेंट, A फॉर बहुत अच्छा, B+ फॉर अच्छा, B मतलब औसत से ऊपर, C मतलब औसत। तो ये ग्रेड आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। वहीं पर आंतरिक परीक्षा में बैक पेपर या सुधार परीक्षा नहीं होगी, केवल पूर्ण सेमेस्टर की दोबारा परीक्षा विश्वविद्यालय कराएगा। इसमें आंतरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है। एक विद्यार्थी 2 सेमेस्टर की पूरी परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा। यानी कि आंतरिक परीक्षा में जो बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट की परीक्षा होती थी वो अब नहीं होगी। तो पूर्ण सेमेस्टर की दोबारा से परीक्षा विश्वविद्यालय करवाएगा और विद्यार्थी को बैक पेपर या सुधार परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम वही होगा जो वर्तमान सेमेस्टर जिसमें परीक्षा दे रहा है। तो विद्यार्थी बैक पेपर चाहे जितनी बार दे सकता है, किंतु अब केवल 1 वर्ष के पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होंगे। तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर डिवीज़न के बारे में आप बात करें तो पहली श्रेणी का मतलब 6.5% या उससे अधिक और 10 से कम जो CGPA होगा उसको फर्स्ट डिवीज़न। सेकेंड डिवीज़न में 5 से 6.5 CGPA होना चाहिए। CGPA मतलब कम्युनिकेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो जो लोग CBSE के स्टूडेंट हैं वो लोग इस प्रणाली से विकसित हैं और यही प्रणाली अब डिग्री कॉलेज यानी कि विश्वविद्यालयों में भी लागू होने वाली है। BA BSc और BCom में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की परीक्षा में अब अंकों के साथ ग्रेड भी मिलेंगे। इससे विद्यार्थी जो हैं वो प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने की जगह A+, A, B+ और B जैसे ग्रेड उनकी जो मार्कशीट होगी उस पर लिखे रहेंगे। तो ये प्रक्रिया भी स्टार्ट होने जा रही है और शीघ्र ही इसे लागू किया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इस तरह तय होगा उत्तीर्ण प्रतिशत। तो छात्र छात्राओं के क्वालिफाइंग पेपर में क्वालिफाइड के लिए यहाँ पर Q और नॉट क्वालिफाइड के लिए NQ ग्रेड दिया जाएगा। सभी विषयों का उत्तीर्ण प्रतिशत अब 33 ही होगा और 6 सह पाठ्यक्रम कोर्स और तृतीय वर्ष में लघु शोध का उत्तीर्णांक 40% होगा। हालांकि कई सारे चेंजेस होने हैं, इस पर एक विस्तृत वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ये जानकारी मैं आपको अभी बहुत ही संक्षेप में बता रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश होने जा रहा है। तो इसके लिए प्रवेश परीक्षा से पहले जो स्टूडेंट हैं वो विषय और भाषा को बदल सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है CUET के चेयरमैन के द्वारा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन करते समय छात्र से भाषा अथवा डोमेन से जुड़े विषयों के चयन में त्रुटि होने पर CUET सुधारने का मौका देगी। इसके लिए CUET प्रवेश परीक्षा से पहले नोटिफिकेशन जारी करेगा और यह निर्णय हालिया में CUET और विश्वविद्यालय के संग बैठक में लिया गया है। तो CUET मतलब आप समझ रहे हैं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसी के जरिए अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उससे जो जुड़े कॉलेज हैं उसमें प्रवेश होगा और ये जो CUET का टेस्ट होगा वो NTA करवाएगा। 7 अप्रैल से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन कर चुके जो छात्र हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा जो चयनित विषय है और भाषा है उसमें भी बदलाव करने का अवसर उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।
और यूपीएससी में निकली भर्ती, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपकी आयु 1 अगस्त 2022 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष है, तब आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ अभ्यर्थी को यूपीएससी की ओर से निर्धारित शारीरिक योग्यता पूर्ण करना होगा। तो चयन प्रक्रिया में आप जानते ही हैं कि सबसे पहले प्री परीक्षा होगी और उसके बाद आपका पीटी होगा, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और इसी प्रकार से थोड़ी सी प्रक्रिया और आगे करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको जॉब मिल जाएगी। 10 मई से लास्ट डेट है। आवेदन करना चाहते हैं तो 200 रुपये फीस दी रखी गई है। वेबसाइट है upsc.gov.in। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।